हेलो गाइस, क्या आप रेडी हैं पिंग के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पिंग क्या होता है, व्हाट इज़ पिंग। पिंग टेस्ट के बारे में जानेंगे, पिंग टेस्ट क्या है, कैसे यूज़ करें, क्या कमांड्स हैं, पिंग वर्क कैसे करता है और पिंग को कब यूज़ किया जाता है और पिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं वो कैसे समझें। डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट सिनेरियोज़। और लास्ट में हम लोग देखेंगे होस्ट डिस्कवरी यूजिंग पिंग। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ पिंग। पिंग स्टैंड्स फॉर पैकेट इंटरनेट ग्रुपर। ओके, अब एक पैकेट यानी कि पैकेट जो वही पैकेट इंटरनेट ग्रुपर है। सो एक पैकेट और पिंग, यहाँ पे बेसिकली जो पैकेट होता है वो ICMP पैकेट होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, राइट। तो उसका पैकेट होता है, तो उसी को बोल सकते हैं हम लोग ए पैकेट और पिंग इज जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉर्मेटेड डेटा, राइट। एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉर्मेटेड डेटा है लाइक इन बाइट्स। ओके, दैट इज़ एनालॉगस टू द डिजिटल वर्जन ऑफ अ पोस्ट कार्ड। लाइक डिजिटल वर्जन होता है ना पोस्ट कार्ड जो हम लोग सेंड करते हैं दोस्तों को या फिर दूर दूर को, ठीक है। तो उसी का क्या होता है, डिजिटल वर्जन होता है, ठीक है, इन स्मॉल वेरी स्मॉल फॉर्मेटेड डेटा, राइट। तो चलिए अब हम जानते हैं पिंग टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो पिंग टेस्ट क्या होता है। पिंग टेस्ट एक सिंपल से क्या है, एक टेस्ट है जो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, पिंग का यूज़ करके करते हैं पैकेट के थ्रू। तो जो मेज़र करता है, क्या मेज़र करता है, टाइम मेज़र करता है, ठीक है। क्या टाइम, ट्रैवल टाइम। किस चीज़ का ट्रैवल टाइम, जब भी कोई पैकेट एक सिस्टम यानी कि सिस्टम या डिवाइस या सर्वर से दूसरे डिवाइस या सर्वर में जाता है, तो इस एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस या एक डिवाइस से दूसरे सर्वर में जाने में जो टाइम लगता है उस टाइम को मेज़र करता है ये टेस्ट, ठीक है। और इस टाइम के बेस पे हमको बहुत सारे डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो अब आप बोलोगे इसको रन कैसे कर सकते हैं इस टेस्ट को। तो सिंपल से इसके लिए हमारा क्या होता है, पिंग, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, कमांड होती है उसकी भाई पिंग। उसके बाद हम लोग उसमें क्या पास कर सकते हैं, या तो सर्वर का पाव करना है तो हम लोग सर्वर IP ले सकते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे सर्वर IP दे सकते हैं, या तो सिस्टम IP दे सकते हैं, या तो डोमेन नेम दे सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में से हम किसी को भी पास कर सकते हैं उसमें, और हमारा क्या है वो कमांड रन हो जाएगी किस पे, जो हम लोग पास करेंगे। लाइक अगर हम जिस सर्वर के भी पास करेंगे उस पर रन होगा, उसमें चेक होगा। सिस्टम IP पास करेंगे सिस्टम IP में चेक होगा, और डोमेन नेम पास करेंगे तो डोमेन नेम में चेक होगा, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक इसका एग्जांपल है वही, जैसे कि 8.8.8 है हमारे पास, और हमको इसके अगेंस्ट रन करना है पिंग कमांड को, और इसके लिए चेक करना है हम लोग को। तो हम क्या करेंगे, पिंग 8.8.8.8 को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, रन हो जाने लग गया टेस्ट, फिर हमको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। फिर हमारा है ping google.com, यानी कि हम लोग उसमें वही जैसे हमने बोला डोमेन नेम भी दे सकते हैं, तो हम लोग डोमेन नेम दे पिंग, उसको डोमेन नेम देंगे, फिर उसको डोमेन नेम को क्या करेगा, रिसॉल्व करेगा, और फिर उस IP के लिए टेस्ट को रन करेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो पिंग है, जो पिंग टेस्ट है ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो मान लीजिए सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, एक यूज़र है। लाइक हम ही एक यूज़र हैं, तो हम हैं यूज़र, ये हो गया हमारा यूज़र, और ये हमारा हो गया यूज़र का सिस्टम, राइट। और दूसरी तरफ हमारे पास एक सर्वर है, ठीक है, एक सर्वर है जिसका IP क्या है, जिसका IP हम लोग अभी लेते हैं या फिर है 8.8.8.8, ठीक है। यानी कि उस सर्वर का IP क्या है, 8.8.8.8 है, राइट। अब मान लीजिए कि जो हमारा यूज़र सिस्टम है, ये यूज़र सिस्टम क्या करता है, अपने टर्मिनल में एक कमांड रन करता है। कौन सी भाई, पिंग टेस्ट को चेक करने के लिए, ठीक है। तो जब ये सिस्टम क्या करेगा, जो ये हमारा क्या है पिंग 8.8.8.8 है, इस कमांड को अपने टर्मिनल में, ठीक है, सिस्टम टर्मिनल में एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा। तो क्या होगा, इस यूज़र से इस सर्वर को क्या जाएगा, एक इको रिक्वेस्ट जाएगा। इको रिक्वेस्ट क्या था अभी जानेंगे, ठीक है, पहले देख लेते हैं। तो क्या होगा, यूज़र से सर्वर में एक इको रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक है। और जब इस सर्वर को ये इको रिक्वेस्ट मिलेगी तो ये सर्वर क्या करेगा, ये सर्वर
जो है हमारे यूज़र सिस्टम पे एक रिप्लाई फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, यानी कि इको रिप्लाई फॉरवर्ड करेगा हमारे सिस्टम में, एक यूज़र सिस्टम में एक इको रिप्लाई सेंड करेगा, ठीक है। अब यूज़र सिस्टम को जब ये इको रिप्लाई मिलेगा तो सिस्टम को पता चल जाएगा कि हाँ, हमने जिस सर्वर के अगेंस्ट इस टेस्ट को रन किया था वो सर्वर अप है, रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। और उसके साथ ही उसका रिप्लाई के साथ साथ उसका टाइम भी मेजर हो जाएगा कि कितना टाइम लगा उस इको रिक्वेस्ट में सर्वर में जाने में और सर्वर से हमको यहाँ पे मैसेज को वापस आने में, है ना। और अगर सर्वर डीएक्टिवेट होगा, अगर रिस्पॉन्सिव नहीं होगा तो भी हमको क्या हो जाएगा वहाँ पास पता चल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको पता चल जाती है। वही अब जान लेते हैं इको रिक्वेस्ट क्या है, ठीक है। तो इको रिक्वेस्ट सिंपल से क्या है, हमारा एक ICMP यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का एक स्मॉल पैकेट है, ठीक है, स्मॉल पैकेट है। और ये रिक्वेस्ट वाला पैकेट है, डेटा है इसमें, तो किससे सेंड किया, हमने यूज़र ने सेंड किया, तो यहाँ पास क्या है, यूज़र ने सेंडर के द्वारा। इको रिक्वेस्ट एक पैकेट है जो सेंडर के द्वारा सेंड किया जाता है किसी सर्वर या सिस्टम को, ठीक है। अब अगर रिक्वेस्ट सेंडर के द्वारा भेजा गया एक ICMP पैकेट है, तो वैसे ही हमारा इको रिप्लाई क्या है, वो हमारे रिसीवर, ये रिसीवर यहाँ पर हमारा कौन सा है, सर्वर है, तो ये सर्वर के द्वारा सेंड किया गया ICMP पैकेट है, ठीक है। वही ICMP पैकेट बाय रिसीवर और सर्वर, ठीक है। तो ये रिसीवर और सर्वर के द्वारा सेंड किया गया ICMP पैकेट है। अब तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो पिंग है तो टर्मिनल में देखेंगे कैसे वर्क करता है। अभी हमने विजुअल्स के थ्रू समझा। अब जैसे कि हमने क्या किया, वही पिंग 8.8.8 को क्या किया, हमने टर्मिनल में रन किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 56 बाइट्स ऑफ डेटा क्या हुआ, 8.8.8.8 को सेंड हुआ हमारे सिस्टम से सेंड हुआ। फिर उसके बाद वो 8.8.8.8 ने हमारे सिस्टम को क्या किया, रिस्पॉन्स किया और वो पैकेट्स भेजे, ठीक है। ने क्या किया, हमारे सिस्टम को रिवर्स में क्या हुआ, इको रिप्लाई पैकेट्स भेजे, ठीक है। और उसका साइज़ कितना दिया हमको, 64 बाइट्स, ठीक है। कहाँ से हमको, वही 8.8.8.8 से हमको रिप्लाई मिला। ICMP सीक्वेंस यानी कि बताता है कि कौन सा पहला पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, चौथा पैकेट और पाँचवा पैकेट। उसके लिए TTL विल अंडरस्टैंड दिस, समझते हैं। और यहाँ पर हमको बताता है कि उस पैकेट को आने में कितना टाइम लगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में और वापस आने में उसको कितना टाइम लगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 387 मिली सेकेंड लगा, सेकेंड पैकेट को 308 और ऐसे इसका लगा, इनको डिफरेंट टाइप्स लगा, डिफरेंट पैकेट्स को रिसीव होने। अब यहाँ पास हमको और दिखाता है कि हमने 6 पैकेट सेंड किए थे, 5 रिसीव, तो वो हो सकता है हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया कंट्रोल से, इसलिए से वो 6 पैकेट रिसीव नहीं हुआ। तो उसी के लिए दिखा रहा है कि हम लोग कितने पैकेट लॉस हुए। और यहाँ पास हमको दिखाता है टोटल टाइम कितने लगा, यानी कि 6 पैकेट को सेंड करने में और 5 पैकेट को रिसीव करने में कितना टोटल टाइम लगा, दैट इज़ 5008 मिली सेकेंड, ठीक है। और डिफरेंट चीज़ें बताता है कि मिनिमम टाइम कितना लगा, एवरेज टाइम कितना लगा, मैक्सिमम टाइम कितना लगा और सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं ये TTL क्या चीज़ है, ठीक है। तो TTL क्या करता है, स्टैंड करता है पैकेट्स टाइम टू लाइफ, यानी कि पैकेट कितना देर एग्जिस्ट किया, यानी कि सेंडर जब उसको, हमारा जो यूज़र है उसको सेंड किया, वहाँ गया और वहाँ से वापस रिसीवर के थ्रू हमारे सेंडर के पास वापस आए, इस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम टू लाइफ बोलते हैं, पैकेट्स टाइम टू लाइफ, ठीक है। यानी कि हाउ फार अ डिवाइस इज लोकेटेड इन अ नेटवर्क भी हम इसी का पता कर सकते हैं, किससे, पैकेट टाइम टू लाइफ से, ठीक है। और एवरी राउटर दैट फॉरवर्ड्स द पैकेट ऑनवर्ड्स, यानी कि जो भी राउटर इस पैकेट को हमारा अपने से पास करता है वो उसकी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी को एक कम कर देता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक ये सर्वर 1 है, यहाँ पास एक सर्वर या फिर सिस्टम 2 ले लेते हैं और यहाँ पास हमारे कुछ राउटर्स हैं, ये बहुत दूर का है तो हम इसको ऐसे ही बना लेते हैं। और यहाँ पास हमारा क्या है, यूज़र सिस्टम बैठा है, ठीक है। अब हमारे यूज़र सिस्टम ने क्या किया, इसने एक जो हमारा मान लीजिए कि यही वाला क्या किया, 8.8.8 है, इसी को भेजा कुछ सिस्टम पैकेट्स के लिए, ये यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको हमने क्या हुआ, पिंग कुछ ICMP पैकेट्स भेजे,
तो यहाँ से हमको क्या करेगा, सेंड करेगा। तो इसकी लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी होगी, हमें यहाँ पर फाइनल कितना दिखा रहा है 128, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 129 थी, यहाँ पे 130, 131, 132, ठीक है। तो जहाँ जब इससे पैकेट जाएगा और यहाँ से होके वापस आएगा तो इसकी कितना कम हो जाएगी, 1 2 3 4, 128 बचा है, ठीक है। तो और अगर यही पैकेट हम लोग इसको सेंड किए, ठीक है, और यहाँ से हमको वापस आएंगे तो यहाँ पर कितने राउटर्स हैं, 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है। तो इसकी लाइफ एक्सपेंड जो हमारा TTL है वो कितना हो जाएगा, 27। तो इससे हम लोग एक चीज़ पता लगा सकते हैं इस मेथड का यूज़ करके कि हमारे सिस्टम में जो हमारा कोई भी नेटवर्क है, हम लोग किसी के भी नेटवर्क में अगर पेन टेस्ट कर रहे हैं या रिकॉन कर रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सिस्टम पहले है, कितने सिस्टम्स हैं, कैसे लोकेटेड हैं और किनका यूज़ करके हम लोग उसके बारे में या तो एंटर कर सकते हैं उनको बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, किससे एंटर करके उसमें बग्स या फिर उसको हैक कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा होता है हमारा ये टाइम टू लाइफ के बारे में हो गया। तो अभी हमने समझा कि पिंग कैसे वर्क करता है, दोनों तरीक़ों से हमने TTL भी समझ लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि व्हेन पिंग इज़ यूज, यानी पिंग का यूज़ हम कब कब करते हैं, ठीक है। हम लोग पिंग का यूज़ नेटवर्किंग इशूज़, जो कि कॉमन नेटवर्किंग इशूज़ और प्लस कुछ नॉन नेटवर्किंग चीज़ों के लिए भी करते हैं। लाइक हम लोग अगर कोई डिवाइस है, हमारे नेटवर्क में कोई डिवाइसेस है, मल्टीपल डिवाइस है, कोई बड़ा सा नेटवर्क सिस्टम है, इंटरनल नेटवर्क है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें हम लोग किसी डिवाइस का स्टेटस चेक करना है तो हम लोग पिंग कमांड से उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, हम लोग देखेंगे अभी। फिर हम लोग अपने डिवाइस की इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर किसी भी डिवाइस की इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करना है। लाइक हमने इथरनेट कनेक्ट कर दिया प्रॉपर्ली, लेकिन हमको चेक करना है कि क्या इंटरनेट जो अटैच हुआ है उसमें क्या वो प्रॉपर्ली उसमें से इंटरनेट वर्क कर रहा है कि नहीं, उसको भी चेक करने के लिए वो लोग पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। हम लोग DNS इश्यूज़ के लिए भी पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। हम लोग अपना जो भी सिस्टम है उसमें जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जिसके थ्रू हम लोग अपने सिस्टम में इंटरनेट प्रोवाइड करा पाते हैं, लाइक रियलटेक GB का अडाप्टर्स हो गए हमारे, ठीक है। तो इंटेल के जो अडाप्टर्स हो गए, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स हैं, इनके स्टेटस को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिंग का यूज़ करते हैं। हम लोग किसी डोमेन के IP एड्रेस को भी डिटरमाइन कर सकते हैं पिंग कमांड की हेल्प से। हम लोग होस्ट डिस्कवरी भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा पता लगाते हैं कि किसी भी नेटवर्क में कितने डिवाइसेस एक्टिव हैं जो हमको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तब भी हम लोग पिंग का यूज़ करते हैं। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं, पिंग रिजल्ट्स को भी साथ में समझेंगे। तो जैसे कि हम लोग का करना है किसी डिवाइस का स्टेटस पता करना है, ठीक है। तो हमने जैसे कि कमांड रन की पिंग और उसके साथ हमने किसी डिवाइस का IP एड्रेस लिख दिया उसका। अब यहाँ पर --C4 क्या है, -C4 यानी कि वो क्या करेगा, सिर्फ 4 पैकेट भेजेगा। -C के बाद जितना हम लिखेंगे वो सिर्फ 4 पैकेट भेजेगा, उतने पैकेट्स भेजेगा, उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, हमको स्टॉप नहीं करना पड़ेगा। तो हमने जैसे कि 4 पैकेट सेंड किए 192.168.60.129 को, इसने पैकेट्स रिसीव किए, ये सीक्वेंस सीरियल हमको प्रॉपरली रिस्पांस मिले, यानी कि चारों पैकेट्स हमारे वापस रिसीव भी हो गए, हमको इको रिप्लाई मिले, यानी से हमें पता चला है कि जो डिवाइस एग्जिस्ट करता है रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। वहीं पे हमने उसी IP के नियर बाय में चेक किया 192.168.60.124, ठीक है, इस बार हमने 2 के लिए चेक किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखा रहा है हमको डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारा इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है, जो कि हमारा पिछले में प्रॉपरली हमको रिजल्ट मिला है, और नेक्स्ट IP हमको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो डेस्टिनेशन होस्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता और रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो इससे हमको 2 चीज़ें पता चल गई कि यहाँ पे जो हमको रिस्पॉन्स रिसीव होते हैं, यानी कि स्टेटस वर्क कर रहा है प्रॉपरली है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है, यानी कि या तो डिवाइस एग्जिस्ट नहीं करता, रिस्पॉन्सिव नहीं है, या तो एक और कंडीशन होती है कि हमारा इंटरनेट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। लेकिन ये इस केस में हमारा क्या हो, यहाँ पर इंटरनेट वर्क कर रहा है, यानी कि ये भी डिवाइस का इशू है, वो डिवाइस एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि भाई द डिवाइस विथ IP 192.168.60.129 एग्जिस्ट एंड इज रिस्पॉन्सिव, and the device with IP 192.168.60.124 doesn't exist or is not responsive, ओके। अब हम लोग अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए भी पिंग कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने क्या किया, -ping -C 2 पैकेट सेंड किए 8.8.8.n को, ठीक है।
और हमने उसको सेंड किए। तो यहाँ पास हमको दिखा रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। यहाँ पास ये जो कमांड है ये हमने रन किया था अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑफ करके, ठीक है, यानी कि नो इंटरनेट नॉट वर्किंग फाइन आता है कि डेस्टिनेशन होस्ट नॉट रीचेबल है, यानी कि हमारा जो इंटरनेट है वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन जब उसी को हमने इंटरनेट कनेक्ट करके रन किया तो हमको ये दिखा रहा है, यानी कि डेस्टिनेशन होस्ट ओके है, हमारा इंटरनेट का इशू था। तो इससे हमको पता चल रहा है कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल दो स्टेटस में दिखाता है, या तो हमारा इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है और या तो हमारे जो जिसके आईपी के लिए हमने रन किया है पिंग टेस्ट वो एग्जिस्ट नहीं करता या रिस्पॉन्सिव नहीं है, यानी कि इसमें हमें इंटरनेट वर्क फाइन्स। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं टेस्ट डीएनएस इश्यूज़। हम लोग पिंग का यूज़ करके डीएनएस इश्यूज़ को कैसे चेक कर सकते हैं या फिर रिसॉल्व कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि डीएनएस इशू है कि नहीं है। तो जैसे हमने क्या किया, टेस्ट रन किया google.com पे। ये एक डोमेन नेम है गूगल का जिसकी आईपी हमने 8.8 में यूज़ किया था। तो हमने क्या किया, उसको एक डोमेन नेम दिया और अगर वो डोमेन नेम को आईपी में रिजॉल्व करके थ्रू हमको पिंग के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, यानी कि वो डोमेन नेम इशू नहीं है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। जैसे हमने google.com के दिया था तो हमको ये रिज़ल्ट मिला, हमारे जो पैकेट्स हैं वो हमको रिसीव्ड हो गए। तो हमारे यहाँ पर डीएनएस प्रॉपरली वर्क कर रहा है। फिर हमने पिंग c2 hopex sudo hopex.com के लिए रन किया। तो यहाँ पर हमको दिखा रहा है नेम और सर्विस नॉट नोन। जहाँ पे हमको ये दिखाएगा नेम और सर्विस नॉट नोन, यानी कि डीएनएस तो रिसॉल्व हुआ है लेकिन जो डीएनएस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसका कोई आईपी मैप ही नहीं है, यानी कि सर्विस नोन नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती इंटरनेट पे। इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। वहीं पे हमने फिर इंटरनेट बंद करके इसको किया अपना। तो हमने रन किया ping.google.com तो टेम्प्रेरी फेलियर इन नेम रिजोल्यूशन दिखाएगा, यानी कि इसका मतलब ये क्या है, ये डीएनएस सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और google.com को आईपी में रिसॉल्व नहीं कर पा रहा है। इसी कारण से इसने दिखाया ये, यानी कि ये कारण जब डीएनएस इशू होगा हमारे पास साथ हमें किसी के साथ डीएनएस इशू होता है तब ये इशू हमको दिखाएगा। ये डीएनएस इशू के साथ हमको दिखा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमको है डीएनएस इशू दिखा रहा है। वहीं पे ये भी एग्जिस्ट करता है, हमको पता है google.com में एग्जिस्ट करता है, लेकिन दोनों में सेम इशू दिखा रहा है, यानी कि डीएनएस रिसोल्यूशन का इशू है ये। यानी कि प्रोवाइडेड डोमेन एग्जिस्ट एंड वर्किंग फाइन, प्रोवाइडेड डोमेन डजंट एग्जिस्ट इसके अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग फेल टू रिसॉल्व आईपी एड्रेस एसोसिएटेड विथ गिवन डोमेन। दीज आर द इशूज। अब हम लोग हमारे एनआईसी यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को भी चेक कर सकते हैं। लूपबैक एड्रेस जो कि हमारा होता है दैट इज़ 127.0.0.1, इसका यूज़ करके या फिर लोकल होस्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को चेक कर सकते हैं। ये दोनों पे वर्क करता है, दोनों क्या, ऑनलाइन और ऑफलाइन, हम लोग उसको दोनों में चेक कर सकते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को। जैसे कि मैंने लिखा पिंग 2 पैकेट्स लोकल होस्ट, इसने एग्जीक्यूट किया, हमको 2 पैकेट सेंड हुए और 2 पैकेट्स रिसीव किए, प्रॉपरली वर्क्स। हमने पिंग सी 2 पैकेट्स 127.0.0.1 के लिए, दोनों सेम ही चीज़ है बट मैंने दोनों शो कर लिया, दोनों तो इस पर सेंड किया। यहाँ पास हमको रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है। फिर मैंने ऑफलाइन रन किया ये वाला टेस्ट इंटरनेट डिस्कनेक्ट करके, और यहाँ पास हमको मिला 127.0.0 के लिए भी रिसीव हो रहा है, यानी कि दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए हम लोग एनआईसी को चेक कर सकते हैं कभी भी हमारे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को। तो इससे हमको पता चलता है कि हमने इंटरनेट रन किया था या विदाउट इंटरनेट रन किया था, और यहाँ पे हमारा क्या है जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्योंकि पैकेट्स रिसीव्ड हुए हैं तीनों केसेस में हमारे, ठीक है, और हमको सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन भी मिला है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसी भी डोमेन का आईपी एड्रेस कैसे निकाल सकते हैं पिंग कमांड की या पिंग टेस्ट के थ्रू। तो इसके लिए सिंपली हमको क्या करना है कि जो हमारा पिंग है और उसके साथ जो भी डोमेन नेम है उसको एग्जीक्यूट करना है, और पिंग हमको उस डोमेन का आईपी एड्रेस रिसॉल्व करके देगा। लाइक दिस, मैंने पिंग 2 पैकेट्स scanme.nmap.org के लिए एग्जीक्यूट किया और इसने मुझे आईपी भी दे दिया, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे को आईपी भी मिल गया है। scanme.nmap.org का जो आईपी एड्रेस है वो भी हमको यहाँ पास प्रोवाइड हुआ, यानी कि हम लोग किसी भी डोमेन नेम का आईपी एड्रेस भी डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना, पिंग कमांड की यूज़ करके। लाइक यहाँ पास हमको देखना है scanme.nmap.org आईपी एड्रेस हमको मिल गया। लाइक हम किसी भी डोमेन नेम पे रिसर्च कर रहे हैं उसका, हम लोग उसकी आईपी अगर पता नहीं है तो हम लोग यहाँ से भी पता कर सकते हैं, जो कि कई केसेस में हमको आईपी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया हमारा
अब हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग पिंग कमांड है इसकी हेल्प से होस्ट डिस्कवरी कैसे करते हैं। लाइक हम लोग किसी साइट पे, वेबसाइट पे, सर्वर ऐप पे पेन टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं और हमारे पास एक होस्ट है जिस पे हमारा काम नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो हमको और होस्ट पता करना है कि उस नेटवर्क में कितने सिस्टम्स हैं जिसमें एक के थ्रू हम लोग एंटर नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग क्या दूसरे के थ्रू एंटर कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम लोग होस्ट डिस्कवरी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास लिनक्स या मैक्स के लिए ये हम लोग वही पिंग कमांड का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग उसको विंडोज़ में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ होस्ट डिस्कवरी स्पेशल के लिए थोड़ा सा हम लोग जो पिंग कमांड है उसमें हम लोग मल्टीपल आईपीज़ और फिर हम लोग को 1 से 24 सबनेट्स के लिए ट्राई करना है 254। तो उसके लिए लेकिन हमारे लिए कमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मल्टीपल पिंग के थ्रू यूज़ कर सकते हैं और पिंग के थ्रू हम सिर्फ एक आईपी पास कर सकते हैं। तो उसी के लिए हमने क्या है स्क्रिप्ट वाला एक कमांड बनाया है, यह है उसका। तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक लूपिंग 1 to 54 के लिए टाइप में, फिर देन डू पिंग सी 1 पैकेट्स एंड टू आईपी एड्रेस 192.168.60। यहाँ पे हमारा क्या होगा 1 to 255 के लिए रन होगा, यानी कि टोटल 255 ओके आईपी एड्रेसेस के लिए रन होगा, डन। और जिसमें भी हमको क्या होगा रिस्पॉन्स रिसीव्ड होगा बाइट्स फ्रॉम स्ट्रिंग है उसकी रिजल्ट के, उसको हम क्या करेगा ये रिटर्न करेगा। यानी कि अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है यहाँ से यहाँ तक ये लूप के लिए है कि फॉर आई इन दिस कंडीशन, यानी कि 1 से लेके 254 तक हमको क्या है लूप चलाना है। और लूप चलाने के बाद हर एक लूप के लिए हमको क्या करना है, हर एक लूप के लिए हम लोग को ये पार्ट करना है, ठीक है। क्या डू, यानी कि हमको इसके डू से लेके यहाँ तक वाला कमांड को एग्जीक्यूट करना है हर एक यहाँ पास आई वैल्यू के लिए, यहाँ कि हर एक आई वैल्यू के लिए, यानी कि जब आई की वैल्यू 1 होगी हमारी तब हमको क्या करना है पिंग 192.160.8 और यहाँ पास हमारा क्या हो जाएगा वो 1, ठीक है। यानी कि इसके लिए हमको क्या करना रहेगा कमांड एग्जीक्यूट करना है, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, ऐसे ही करके हम लोग को 254 तक रन करना होगा। तो इसी के लिए हमने ये बनाया ताकि हम लोग एक बार में सारा रन कर सकें। तो इसमें हम लोग क्या थोड़ा सा कमांड थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसी कारण से हम लोग इसी टास्क को nmap की हेल्प से पिंग यूटिलिटी का यूज़ करके nmap में इसी कमांड को एकदम ईजिली से रन कर सकते हैं, जिसमें हमको बेटर रिजल्ट मिलता है। तो इसी के लिए हमारा nmap का एक सिंपल सा कमांड है nmap -n sp 192.164.60.1 फर्स्ट IP /24 ग्रुप के लिए है। तो वो क्या करेगा जितने भी IPs एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि 1 से 254 तक के लिए पॉसिबल हैं, ये डिफ़ॉल्ट सारे IPs को स्कैन करता है लाइव होने के लिए, उन पे क्या करेगा ये एग्जीक्यूट करेगा और जो जो होस्ट लाइव होंगे रिस्पॉन्सिव होंगे उन सबको लिस्ट करेगा विद इंफॉर्मेशन, किसने रिस्पॉन्स किया होस्टेज आप। तो अभी हम लोग इन दोनों कमांड को अपने लिनक्स टर्मिनल पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे लिनक्स टर्मिनल पे और हम चेक करेंगे हमारी लिनक्स पे पिंग कमांड का और उसका यूज़। तो हमने उसकी कमांड को लिख के रखा है, क्योंकि अभी यहाँ पे लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा टाइम और वीडियो का लॉन्ग ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे इसको रन करेंगे। अब यहाँ पास हम लोग अगर पूरा रन करेंगे तो यहाँ पास हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा रिस्पॉन्स को देखने में। स्टिल लेट्स सी वंस एक्चुअली 1 to 254 it's gonna take too much time because we also have for loop and then it will grab the bytes. So it's with 192.168.60.2 it is responsive, it's over that. Okay, let's see for others. And as we forwarded only one packet, we sent only one packet, therefore we only got ICMP sequence 1 only, and our first IP between them is 192.168.2. its time to live is 128 and the time it took to response back is 0.593 millisecond, right? So let's wait for next packages. It's gonna be slow, थोड़ा स्लो है ये क्योंकि पिंग कमांड का है। तो चलिए हम लोग इसी को nmap के थ्रू भी देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं, उसको रन होने देते हैं -sp
फिर हमारा IP क्या है 192.168.60.1 और इसका ग्रुप में हमारा आ जाएगा क्या 24। इसको हम लोग nmap, ये देखिए nmap का सो मच फास्टर। इसने बताया है रिपोर्ट फॉर 192.168.60.1, ये होस्ट अप है। दूसरा हमारा है 192.168.60.2, ये अप है। और तीसरा हमारा 192.168.60.254, ये VMware के लिए है, ये भी VMware का है। और एक ये भी 192.168.168.60.129 जो कि हमारे इसी काली मशीन का है। तो इस पे ये एक रन हो रहा है, यानी कि टोटल हमको 4 मिले। ठीक है, यहाँ से बताए 4 होस्ट अब 2.10 सेकेंड्स में इसने एग्जीक्यूट कर दिया। 256 IP एड्रेसेस को इसने स्कैन किया, सो मच फास्टर। लाइक अगर हम देखें तो हमारे इस सिस्टम की IP भी है वो क्या है 192.168.60.129। ठीक, तो यहाँ से हमको पता चल गया nmap इज़ सो मच फास्टर। ठीक है, और अभी हम यहाँ पास भी देखेंगे तो यहाँ पास ही अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको बहुत टाइम लगने वाला है। तो हमने यहाँ पास देख लिया हमारे nmap के थ्रू कि हमारे कितने होस्ट अब हैं, यानी कि टोटल 4 होस्ट अब है मेरे नेटवर्क में यहाँ पास अभी। ठीक है, ये और इसमें से हमारे 4th वाला इसी मशीन का है और बाकी VMware के ही अंदर है और ये मेरे मेन सिस्टम का है विंडोज़ का। तो गाइस हमारा स्कैन ख़त्म हो चुका है पिंग के थ्रू। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमको यहाँ पास 2 सिस्टम्स के होने के बारे में पता चला है, दैट इज़ 192.168.60.2 एंड द सेकेंड वन इज़ 192.168.60.129। तो ये दोनों के बारे में पता चला, इनका TTL टाइम कितना सेकंड लगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन मिला। तो हम देख लिया कि हमको पिंग से हमको सिर्फ 2 मिला है और nmap का कमांड है उसके हम लोग को 4 होस्ट मिले हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि लिनक्स में हम लोगों ने nmap का यूज़ करके और डायरेक्ट पिंग का यूज़ करके भी उसको किया। सो थैंक यू फॉर लर्निंग विथ sudo hopex. To hack sudo hopex, just click on the subscribe button, or you can also try click checking. Just click on the like button and you will see it will change its color. Happy hacking.